अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम अपने भारत देश की सालगिरह मना रहे हैं, वर्षगांठ मना रहे हैं आज़ादी की। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों की गुलामी से। ये गुलामी जो थी 200 साल की थी। उसके बाद जो है हमारे देश के वीरों ने अपना बलिदान दे के इस देश को जो है आज़ाद कराया। आज हम इसी खुशी में 15 अगस्त के दिन जो है झंडा फहराते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन सिर्फ झंडा फहराना ही काफ़ी नहीं है, हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि 15 अगस्त का महत्व क्या है और उसके तथ्य क्या हैं। और हमें 15 अगस्त की आज़ादी जो हमें मिली है, वीरों ने बलिदान दिया है अपना, तो उसमें जो हमें आज़ादी मिली है, उस आज़ादी को हम किस तरह से ले रहे हैं और हमें उस आज़ादी का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। आज का दिन हर भारतीय के लिए बहुत गर्व का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को भारत देश जो है अंग्रेज़ों के शासन से मुक्त हुआ था, आज़ाद हुआ था। और आज के दिन जो है ये जो आज़ादी हमें मिली है बहुत आसानी से नहीं मिली है। इसमें हमारे देश के वीरों का खून शामिल है, उनका बलिदान शामिल है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत जुल्म सहे, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली है और आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। तो आइए जानते हैं भारत देश के महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं 15 अगस्त से मुताल्लिक। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। दूसरा तथ्य, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हमें एक बात ये ज़रूर हर नागरिक को याद रखनी चाहिए कि 15 अगस्त का दिन जो है सिर्फ एक दिन के जश्न का नहीं है। इसलिए मनाया जाता है 15 अगस्त का दिन कि आज़ादी की खुशी भी मनाएं और उन वीरों को भी याद करें जिन्होंने हमारे देश के लिए इतनी कुर्बानी दी और अपना सब कुछ निछावर कर दिया देश के लिए। और उन्होंने जिस भारत का सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है अब। तो उसको पूरा करने के लिए हमें जो है निरंतर प्रयास करने चाहिए। जो इतिहास है अपने भारत का, वो सब की जानकारी हमें होनी चाहिए, जिससे हम जो है दूसरों को समझा भी सकें, अपने भारत का रिप्रेजेंट भी भारत को कर सकें दूसरों के आगे और अपने भारत को आगे भी बढ़ा सकें। और हमें भारत देश के इतिहास की और सामान्य ज्ञान की और सब चीज़ों की इसलिए भी जानकारी होनी चाहिए कि क्योंकि हम लोग एक गुलामी से आज़ाद हुए। जब हमें जानकारी नहीं होगी तो हम दूसरी गुलामी में फंस सकते हैं। तो इसलिए जो है हमें जो चाहिए कि हर चीज़ की हमें जानकारी हो, जिससे हम अपना वोट भी सही लोगों को दे सकें। जो हमारा अधिकार है तो सही लोगों को वोट दें और सही सरकार बनाएं जो हमारे भारत देश को आगे बढ़ाए और सब नागरिकों का कल्याण करें। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि हम अपने अधिकारों के साथ अपना जीवन जी सकें, अपने फैसले ले सकें, अपने भविष्य का निर्माण कर सकें और लोकतंत्र में अपनी भूमिका भी निभा सकें। लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं कि जश्न मना लिया, 15 अगस्त मना लिया, झंडा फहरा लिया, स्टेटस लगा लिया। सिर्फ आज़ादी का मतलब ये, आज़ादी का मतलब ये भी है कि हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी आती है। जो हमारे वीर थे उन्होंने बलिदान दे के अपना काम कर दिया, अब हमें आज़ाद देश में सांस लेने का अधिकार दे दिया। हम आज आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं, लेकिन हमें जो है अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी, जो भारत के प्रति हमारी जिम्मेदारी होती है। देश को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ सरकार, भारत सरकार या टीचर या जज या पुलिस या सरकारी महकमे में जो लोग होते हैं या जो टीचर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इन सब लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। इसका ये जो जिम्मेदारी है वो हर नागरिक की है, चाहे वो शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, उस सब की जिम्मेदारी है। जिन लोगों ने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया, उन लोगों ने सिर्फ ये सपना नहीं देखा था कि सिर्फ भारत देश आज़ाद हो जाए। उन्होंने ये सपना देखा था कि भारत जो है एक शिक्षित हो, जागरूक हो और आगे बढ़े। इसलिए आज हम हैं और वो गुजर चुके हैं वो लोग, तो उनके बलिदानों को याद करा जाए। उन्होंने कितने संघर्ष से हमको ये आज़ादी दिलाई, तो इस आज़ादी को जो है, अपनी आज़ादी को हम लोग जो है भारत को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल करें और वो काम करें जिससे हमारा देश आगे बढ़े। हमारा देश हमारे होने से गौरवान्वित। हमारी सोच बन चुकी है कि सिर्फ जो है भारत के इतिहास को जानने की जिम्मेदारी और भारत का सामान्य ज्ञान और भारत के बारे में, यहाँ तक कि बहुत से लोगों को तो भारत के नाम भी नहीं पता होते हैं। तो जो है ये छोटी छोटी जानकारियाँ भी जो होती, जबकि ये छोटी नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। तो ये जानकारियों के लिए लोगों ने अपनी सोच बना के रखी है। ये तो प्रतियोगी परीक्षा देने वाले बच्चों को ही जानकारी होना चाहिए,
और या तो ये कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जज हो, वकील हो, या कोई सरकारी महकमे में हो या नेता हो, तो इन सब की जिम्मेदारी है, जबकि ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक रील देख रही थी, तो उसमें किसी ने पूछा, जो पत्रकार थे उन्होंने एक लड़की से पूछा कि आप ये बताइए भारत का क्या नाम थे, तो उसने कहा ये तो आपने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया, बताइए एक स्टूडेंट को ये नहीं पता है। तो इस तरह से जो है ये स्टूडेंट को भी सही से पढ़ाई अपनी करनी चाहिए और हर एक को ये जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि जो शिक्षित है उसी को ये अपने भारत के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि भारत में क्या क्या इतिहास था, भारत में कितने राज्य हैं, भारत का क्या नाम था, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, इन सब की जानकारी हर नागरिक को होनी चाहिए। याद रखिए, हम लोग सरकार को तो फ़ौरन कह देते हैं और नेता को भी फ़ौरन कह देते हैं कि ये अनपढ़ है, ये कैसे नेता बन गया, इसे तो कुछ जानकारी नहीं। लेकिन कभी अपने आप को देखा है हम लोगों ने कि हम लोगों को कितनी जानकारी है भारत के सामान्य ज्ञान के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में कितनी जानकारी है। तो हम तो फिर उनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा ऐसे नेताओं में। तो पहले उनको सही करने से बजाय पहले हमें खुद को सही करना होगा। चाहे हम किसी भी पेशे में हों, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई खेती करता हो, चाहे कोई चाय बेचता हो, चाहे कोई मजदूर हो, चाहे कोई रिक्शा, चाहे कोई वो बीए पास हो, बीएड किए हो, जज हो, या कोई 8वीं पास हो, 5वीं पास हो। अगर हम लिख के पढ़ के नहीं सीख सकते हैं तो हम सुन के तो सीख सकते हैं। आज तो बहुत आसान है ये सब जानना। आज तो घर घर और हर हाथ मोबाइल है और हर कोई अशिक्षित भी फ़ोन चलाना जानता है, तो क्या वो वीडियो देख के या सीख नहीं सकता? ये सबकी जिम्मेदारी, सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं है। देश को डॉक्टर, जज, पुलिस, टीचर सिर्फ यही आगे नहीं बढ़ाते। देश को बढ़ाने में हर नागरिक की भूमिका होती है और देश को हर नागरिक की ज़रूरत है, चाहे वो कुछ भी करता हो, किसी भी पेशे में हो। देश को इस बारे में जानकारी रखना ये हमारा अधिकार भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। भारत के नागरिक को अपने देश के बारे में सारी जानकारी होगी तो वो अपने फैसले जो है वो समझदारी से ले सकेगा, और चाहे वो वोट देने का फैसला ही क्यों ना हो। ज़रा गौर कीजिए कि कभी किसी ने हमसे पूछ लिया अगर कि आप भारत के बारे में क्या जानते हैं, अपने भारत के उसके इतिहास के बारे में क्या जानते हैं और आपको सामान्य ज्ञान की कितनी जानकारी है भारत की, तो हम क्या जवाब देंगे? क्या हम ये जवाब देंगे कि हमने स्टेटस लगाया था 15 अगस्त का, यही मेरी देशभक्ति है, या हमने झंडा फहराया था, यही मेरी देशभक्ति है, या हमने कोई गाने पे या परफॉर्म किया था तो यही मेरी देशभक्ति है, या हमने लड्डू बांटे थे 15 अगस्त में तो ये मेरी देशभक्ति? नहीं, ये देशभक्ति है, लेकिन इस देशभक्ति से हमारा कोई आगे देश नहीं बढ़ रहा है। सिर्फ ये है कि हाँ, हमारे दिल में अपने वीरों की बलिदानों की जो उन्होंने दिया है उसकी इज्जत है, सम्मान है, लेकिन हमें देश को आगे भी बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और देश तभी आगे बढ़ सके जब सबको जानकारी होगी। हमसे हमारे देश के बारे में कोई पूछे तो हम उस वक्त जो है जब हमसे हमारे भारत देश के बारे में कोई पूछे तो हम उस वक्त जो है सब कुछ बताने में सक्षम होने चाहिए, क्योंकि देश की जिम्मेदारी हर उस नागरिक की है जो इस देश का हिस्सा है। जिस दिन देश का हर नागरिक जागरूक हो जाएगा और इसकी जानकारी लेने लगेगा, चाहे वो जो जिस पेशे में भी हो, तो फिर सिर्फ स्टेटस में ही हमारी देशभक्ति नहीं दिखेगी, हमारी सोच, हमारी ज़िंदगी और हमारे कामों में भी हमारे देश की जिम्मेदारी दिखेगी, क्योंकि हमें सब चीज़ की जानकारी होगी और हम हर चीज़ बताने में सक्षम होंगे। तो आज 15 अगस्त के दिन संकल्प लीजिए कि सिर्फ हम 15 अगस्त इस तरह से अब की बार नहीं मनाएंगे, अब की बार हम देश के बारे में जानेंगे भी। आप सबको एक बार फिर से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।